कई दफ़ा बेचारा मरीज़ जब दुकान का रुख करता है, केमिस्ट के पास पहुंचता है अपनी दवा लेने के लिए, एक तो उसकी दस्तयाबी यानी उसकी अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होती है, और दूसरा बड़ा झटका लगता है कि आपको दवा तो मिल जाती है लेकिन हर फेरे में यानी हर 10 दिन के बाद जब आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन दोबारा लेने के लिए जाते हैं तो कीमत भी आगे पीछे नज़र आती है। पीछे तो कमी नज़र आती है, आगे ज़्यादा नज़र आती है। सो आज की जो हमारी सबसे बड़ी कॉन्वर्जेसन होगी, इट इज़ ऑल अबाउट के अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतें, और ख़ास तौर पे इसकी वजह से लोग डिस्करेज हो रहे हैं। जो जिस दवा की उनको ज़रूरत भी है वो नहीं ले पा रहे, उनकी दस्तरस से निकल रही है। और अगर वो दवा वो पहले अगर 15 दिन के लिए पूरा पैकेट उसका ले लेते थे, अब बाकायदा जितने दिन दवा इस्तेमाल करनी है गिन कर गोलियाँ लोग लेने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आइए ज़रा इसको समझते हैं कि क्या वजह है, और क्या ये तासुर सही भी है कि जो फार्मा मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोगों का ख्याल किए बगैर अद्वियात की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं। दिस इज़ अ हेविली रेगुलेटेड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ड्राफ्ट की नज़र इसके ऊपर नहीं है। आइए इस गुफ्तगू में शामिल करते हैं द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान फार्मा मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जनाब मियां खालिद। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी, सलाम। ऐसा क्या बहुत हाल है बहुत आपके? शुक्रिया। ये तासुर क्यों लोगों को मिल रहा है, और यकीनन जब हम परसेंटेजेस की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लगता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई गोली 1 रुपए की मिलती है और उसमें उसकी कीमत में 1 रुपये मज़ीद इजाफा हो जाता है, तो ऑब्वियसली जब हम परसेंटेजेस की बात करें तो हम कहते हैं 100% प्राइस में हाइक आ गया है। क्या ये सूरत हाल है, या आप किस तरह देखते हैं इन बढ़ती हुई कीमतों को? जी, अस्सलाम वालेकुम ज़रा थैंक यू जी फॉर दिस हाइलाइटिंग दिस इम्पोर्टेंट इशू। आपकी बात सही है कि देखें दवाई सेहत से लिंक्ड है। ये कोई रोज़मर्रा का यूज़ का आइटम नहीं है, लाइक खाना खाना पीना नहीं है कि आपकी चॉइस हो, आप जो मर्ज़ी खा पी लें। आपने वही दवा उस वक़्त खानी है जिसके लिए जिस अमराज़ की वजह से आप खुदा न ख़वास्ता वो दवा खा रहे हैं, और आपने उसी वक़्त पे खानी है जब आपको उसकी ज़रूरत है। इसके लिए जी आप इंतज़ार नहीं करेंगे कि जब दवाई अवेलेबल हो जाए या मुनासिब कीमत पे अवेलेबल हो जाए मैं तब जी। खाऊँगा। जब आपको ज़रूरत है खुदा न ख़वास्ता जिस अमराज़ के लिए आप मर्ज़ के लिए आप उसी के लिए खाएँगे। देखिए एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस चीज़ के बावजूद जो आपने परसेंटेज की बात की, वो सही लगती है बात कि ₹1 से ₹2 हो जाए, तो लगता है कि 100% कीमत बढ़ गई है। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ समझने वाली ये है कि रुपए की कदर भी तो बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। एक ज़माना था कि ₹1-2 के भी नोट होते थे, किसी वजह से एक्ज़िस्ट करते थे बिकॉज़ उनके उनसे कुछ आ जाता था, आप मार्केट जाके कोई चीज़ खरीद सकते थे। वक़्त यूँ-यूँ आया कि ₹10-10 के नोट भी आजकल बिल्कुल वैल्यूलेस हैं कि उनके बदले भी कुछ नहीं आता। आप एक रोटी अगर के लेना चाहें, तो वो भी ₹10 की नहीं आएगी फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कि हमारा सबसे छोटा डिनोमिनेशन है। दूसरी बात ये ज़रूरी है कि अगर आप सिर्फ़ पैनाडोल की बात करें या पैरासिटामोल की बात करें, अब पाकिस्तान में इस वक़्त 10 गोलियाँ पैनाडोल की ₹32 का पत्ता अवेलेबल है, यानी ₹3.20 की 1 गोली अवेलेबल है। जी। अब इसके मुकाबले में अगर आप अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप देखें तो वहाँ ₹32 की 1 गोली अवेलेबल है। यानी हम्म। 10 गुना कीमत का फ़र्क है, वहाँ 10 गुना कीमतें महँगी हैं। यूरोप में जापान चले जाएँ, आप थाईलैंड चले जाएँ, ताइवान, दुबई, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इन सारी जगहों पे। हमारी कीमतें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सालों से क्योंकि स्टैग्नेंट रहीं, क्योंकि यहाँ कोई प्राइसिंग पॉलिसी एक्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। 2018 में सबसे पहले प्राइसिंग पॉलिसी आई। हमारी क्योंकि आपको पता है मसला ये होता है हमारा अनफॉर्चुनेटली कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएँगे तो साल-साल नहीं बढ़ाएँगे, फिर जब बढ़ाएँगे तो इतनी बढ़ानी पड़ती है कि लगता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। क्योंकि साल-साल उसकी साथ-साथ महँगाई के सर तनासुब इफ़ आई एम से नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में 2019 से आप लोगों की कई इस तरह की समरीज ज़ेर बहस थी, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाना था, जिसमें आपने जैसे ख़ुद इशारा किया कि कीमतें और जो अफोर्डेबिलिटी है उसका गैप तो बढ़ रहा था, और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से ड्रैप को भी कई ऐसे, अगेन ये क्योंकि जान बचाने वाली अद्वियात हैं और ये रेगुलेटेड इंडस्ट्री है तो शायद फौरी तौर पे रद्द अमल नहीं आता, डिसीजंस इतनी तेज़ी से नहीं होते, लेकिन ये मामलात कब से इल्तवा में थे? कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 2015 में पहले एक प्राइसिंग पॉलिसी आई, लेकिन उस पे इत्तफ़ाक नहीं था। सही। उससे पहले प्राइसिंग पॉलिसी यहाँ एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। दुनिया ने इंडिया, बांग्लादेश में इसमें कई साल पहले 20-25 साल पहले काम शुरू कर दिया था। फाइनली जब 2018 में एक प्राइसिंग पॉलिसी आई जिस पे सारों का इत्तफ़ाक था, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोर्ट्स हों, चाहे वो हेल्थ केयर कमीशन्स हों, सारों ने इत्तफ़ाक करके एक पॉलिसी बनाई। लेकिन उसमें 1-2 साल के बाद उस पे अमल दरामद रुक गया। मतलब कि उसमें जो 3-4 मेन पॉइंट्स थे, उसमें से एक आधे पॉइंट में अमल दरामद होता रहा, बाकी चीज़ों में अमल दरामद नहीं होता रहा, वो इल्तवा का शिकार रहे हैं, जिस तरह आप कह रही हैं। जी। अब जहाँ एक तरफ गवर्नमेंट के हमेशा हर गवर्नमेंट कहती है कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लाइफ सेविंग के कैटेगरी में आती है, मरीज़ों की जान का, हमारी पब्लिक की जान का इससे गर्ज़ है। एट द सेम टाइम वो डिसीजन मेकिंग उतनी ही स्लो कर देते हैं। अब देखें अगर पेट्रोल की कीमत ऊपर-नीचे होनी होती है, ज़्यादा ऊपर ही जाती है, बिजली की कीमत बढ़नी कम होती है, गैस की बढ़नी कम होती है, वो तो दिनों में, घंटों में डिसीजन हो जाती है।
लेकिन जहाँ जानलेवा खुदा ना ख़वास्ता जान की बात हो रही है, जहाँ पर सेहत की बात हो रही है, वहाँ पर डिसीज़न इतनी डिले होती हैं कि हमारी एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि सर हमारा मुझे ये भी फार्मास्यूटिकल का बताइएगा कि जो लोकल जी। मैन्युफैक्चरर्स हैं बीच में प्राइसिंग पॉलिसी डायरेक्टली लिंक हुई, आपने जैसे कहा कि रुपए की कदर गिरी और कई चीज़ें जो खाम माल में इस्तेमाल होती हैं जो इन इम्पोर्टेंट मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी हैं, वो आप इंपोर्ट करने से कासिर थे और वो इंपोर्ट क्योंकि उसकी प्राइसेस बढ़ रही थी तो बिज़नेस का सस्टेनेबल रहना, उनको बनाते रहना और मार्केट में प्रोवाइड करते रहना बहुत मुश्किल था। बीच में हम ये बातचीत भी सुन रहे थे कि कई जान बचाने वाली अद्वियात के मैन्युफैक्चरर्स शायद पाकिस्तान मार्केट से एग्जिट के हवाले से भी सोच रहे थे। क्या कहेंगे इस पे आप और इस वक्त क्या सूरत हाल है? इसमें देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखिए महंगाई की प्रॉब्लम पाकिस्तान में बड़े सालों से है, आज की बात नहीं है। लेकिन कोरोना के बाद एक एडिशनल इज़ाफ़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि दुनिया में भी एक महंगाई की लहर आ चुकी है और अभी भी मौजूद है। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ बैंक के मार्कअप रेट 1% होते थे, वो 10-10% पे चले गए हैं। वहाँ पर इन्फ्लेशन 8-8, 9-9% चली गई है। पाकिस्तान में तो 40% से भी ऊपर है और रुपए की कदर सबके सामने ही है जो सूरत हाल चल रही है। हुआ ये कि कोरोना में जब चाइना में, इंडिया में और दूसरे ममालिक में रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर जो खाम माल बनाते हैं, वो फैक्ट्रियाँ बंद रहीं कोविड की वजह से। तो जब वो खुली तो उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा डिमांड पूरी दुनिया से आई, जिस वजह से डॉलर्स में ही कीमत कई जगहों पे बढ़ गई। पाकिस्तान में हमें डबल हिट होता है हमेशा, एक तो डॉलर्स में कीमत बढ़ जाती है रॉ मटेरियल की, साथ-साथ रुपए की कदर भी गिर जाती है। तो हमें तो चीज़ और महँगी पड़ती है और बिल्कुल। पाकिस्तान में फिर डॉलर्स की अवेलेबिलिटी का इश्यू भी सबको ही पता है जो चल रहा बिल्कुल है। सही। इन सर सारी इसके सूरत बावजूद जी। बूटलेग या स्मगल्ड दवाइयाँ जो पाकिस्तान में आ रही हैं, यानी आपने भी पेन किलर्स के नाम लिए, आप किसी भी पेन किलर को उठा लें, आपको पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड पेन किलर भी मिलेगी, आपको काउंटरफीट्स भी मिलेंगी और फिर बड़ी सुपरमार्केट्स, बड़े केमिस्ट के पास आपको बाहर से आई हुई दवा भी मिल जाएगी। ये ग्रे चैनल को ख़त्म करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है और आपकी एज एन इंडस्ट्री, एज एन एसोसिएशन क्या डिमांड है? देखिए, नंबर 1 चीज़ जी मैं ये कहूँगा कि इसमें देखें पाकिस्तानी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं पाकिस्तान में, चाहे वो मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे लोकल कंपनीज़ कर रहे हैं, वो क्वालिटी की दवाई बना रही हैं। क्यों बना सही। रही हैं? कि अगर क्वालिटी की दवाई ना होती तो हम 60 ममालिक में एक्सपोर्ट ना कर रहे होते। चाहे हमारा एक्सपोर्ट की लेवल बहुत कम है इंडिया से, लेकिन हम कर रहे हैं 60 ममालिक में एक्सपोर्ट इन हालात के बावजूद। नंबर 2 जितने सरकारी अस्पताल हैं, जितने बड़े पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वो सारे के सारे लोकल दवाई यूज़ करते हैं। तो खुदा ना ख़वास्ता अगर लोकल दवाई जाली ही हम बना रहे होते, खुदा ना ख़वास्ता, या हम अगर क्वालिटी की ना बना रहे होते, तो वहाँ पर मरीज़ों का फाका ना हो रहा होता और वहाँ पर इश्यूज़ चल रहे होते। लेकिन जो आप बात कर रही हो ग्रे चैनल्स, वो आ जाते हैं। ग्रे चैनल्स आने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मार्केट में रेगुलर सप्लाई बंद हो जाती है। रेगुलर सप्लाई कब बंद होती है? जब कीमतों के तनासुब की वजह से, कानून के अमल दरामद ना होने की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से डिलेज़ होने की वजह से, मैन्युफैक्चरर कब तक महँगी चीज़ बनाए जिसमें उसको नुकसान हो रहा है। जब ऐसी सूरत हाल हो कि आपका पैकिंग और ख़ाम माल जो है सिर्फ़ वही आपकी कीमत, बेचने वाली कीमत से ऊपर चला गया है। आप छोड़ दें लेबर की तनख्वाह को, बैंक मार्कअप को, बिजली के बिलों को, वो जी। अलहदा चीज़ें हैं। वो ही कवर नहीं हो रही तो कैसे करें? आपको मैं 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ चलें। एक जी। हेपारिन दवाई है व्हिच इज़ यूज़ होती है, ओपन हार्ट सर्जरी में यूज़ होती है, ब्लड फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती बिल्कुल। है। जो हार्डशिप कैटेगरी में गवर्नमेंट के पास इल्तवा का शिकार है डिसीजन 2 साल से, उसमें उसकी कीमत ₹1344 मुकर्रर की जानी है, जो कि नहीं की जा रही। उसके बदले मार्केट में वो 3 से 4,000 की बिक रही है, इम्पोर्टेड भी आ रही है, स्मगल्ड भी आ रही है, खुदा ना ख़वास्ता हो सकता है कि 2 नंबर दवाई भी आ रही हो। सही। इसी तरह टैगरोल एक आम यूज़ की दवाई है। टैगरोल में जो 50 गोली की इसकी पैकिंग है, वो जो हार्डशिप कैटेगरी में अगेन इसकी कीमत मुरतब होनी है तकरीबन ₹578 है। वो मुरतब नहीं की जा रही और उसके बदले मार्केट में ये तकरीबन 3,000 से 4,000 की ये भी बिक रही है और ये ऑनलाइन आपको फार्मेसीज़ पे आप अनगिनत जाके ऐसे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स जी। मिल जाएंगे जब आप इनकी कीमतें सेट करने में इल्तवा का शिकार होते हैं, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी और मुतअद्दिद मुख्तलिफ और रीजंस की वजह से, तो ग्रे चैनल अपने आप खुलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे।